अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और वीडियो। जब कोई स्टूडेंट्स या कोई विज़िटर चाइना में आते हैं तो सबसे पहले वैसे तो उन्हें काफ़ी मसाइल होते हैं, और उन मसाइल का हल मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अक्सर अपलोड करता रहता हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। और जो सबसे मेन इशू आता है उनको आता है ट्रैवलिंग के लिए। उन्हें कहीं भी ट्रैवल करना है तो वो ट्रैवल के लिए उन्हें ना मैप यूज़ करना होता है। गूगल चाइना में बैन है, ठीक है, और हर इंसान के पास एप्पल भी नहीं होता, एंड्रॉयड होता है मोस्टली, सॉरी। तो उन्हें क्या करना है, उन्होंने मैप यूज़ करना होता है, और मैप जो है वो चाइनीज़ में होता है, तो हमें समझ नहीं आता कि हम इस मैप को कैसे यूज़ करें, किस तरह यूज़ करें, और हम जो है वो कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, कुछ स्टेप्स लेके आया हूँ जो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा, जिससे फॉलो करके वो आसानी से जो है वो चाइना में ट्रैवल कर सकते हैं, और एटलीस्ट वो जो है ना अपनी किसी पोजीशन के ऊपर भी जा सकते हैं, और वो अपने आप को ऐसे नहीं समझेंगे कि हम जो है वो गुम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि चाइना में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी डेवलप सिस्टम है। इसमें बसेस, मेट्रो, ठीक है, सबवे, टैक्सीज, हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आते हैं कि उसके लिए हमें कौन सी ऐप की ज़रूरत है। उसके लिए हमें जिस ऐप की ज़रूरत है वो है ए मैप, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने ये ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। आप चाइना आने से पहले भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है, या गूगल के ऊपर भी ए मैप सर्च करके जो है ना आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस ऐप को कर लेना है डाउनलोड। जैसे आप डाउनलोड करेंगे और इसे ओपन करेंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेरेंस शो होगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके सर्च बार के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। सबसे पहले लेट्स सपोज मैंने जाना है घूमने फिरने के लिए, ठीक है। तो ये जो थर्ड पे ऑप्शन देख सकते हैं आप, ठीक है, ये है सीनिक पॉइंट। ये हम ये बताते हैं कि अगर हमने कोई जगह देखनी है तो वहाँ, तो इसमें वो जितने भी पॉइंट्स हमारे करीब होंगे वो सब शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये सब पॉइंट्स हैं जहाँ जो है ना मैं वो घूम सकता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे जो है ना अभी ये चीज़ जो है वो पसंद है, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो हमें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और इसके सारी डिटेल जो है ना इसके ऊपर अवेलेबल होगी कि ये फ़ी है, इसकी नहीं है, टिकट है नहीं है, फ्री है, ये क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे जाना तो ये जो एंड के ऊपर ब्लू बटन अवेलेबल है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें डिफरेंट जो है ना वो रूट्स प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, ये ऊपर हम देख सकते हैं टॉप कॉर्नर के ऊपर, ऊपर टॉप पे ये डिफरेंट चाइनीज़ लिखी हुई है। इसमें एक बस बनी हुई है, और इसके नीचे देखिए मैंने एक और ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो ये एक और ऑप्शन खुल गया। हमने क्या करना है, इसमें से हमने डिफरेंट ऑप्शन चेक करने हैं, और जिसके ऊपर ये बस बनी होगी हमने ये वाला ओपन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही हम ये ऑप्शन ओपन करेंगे तो जितने भी अवेलेबल रूट होंगे बस वाले वो हमें यहाँ शो हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें से काफ़ी ऑप्शन छोटे से देखें। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है K170 बस। सेकंड पे देखें तो पहले साइकिल बना हुआ है, फिर K51। थर्ड पे फिर बस का ऑप्शन है, तो हमने, और उससे आगे ये टैक्सी का ऑप्शन है, ये ब्लू वाला, ठीक है। तो हमने जो है वो ना टैक्सी यूज़ करनी है ना ही साइकिल वाला ऑप्शन यूज़ करना है। हमने वो ऑप्शन हमेशा यूज़ करना है जो कि बस हो या कोई जो है वो सबवे हो। तो फर्स्ट ऑप्शन में बस है, तो हमने ना इसके ऊपर क्लिक करना है। किसके ऊपर क्लिक करेंगे, वाइट प्लेस के ऊपर, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने हमें बता दिया, पूरी डिटेल बता दी कि हम उस जगह के ऊपर कैसे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन वो बता रहा है कि 500 माइल्स हमें चलना पड़ेगा, फिर हमें बस मिलेगी। फिर जो बस मिलेगी उसके हम ना 12 स्टॉप, ये जो पहला 12 है ये बताएगा स्पॉट, और ब्रैकेट के अंदर वाला हमें शो कर रहा है मिनट। पंचोंग कहते हैं इसे, ठीक है, 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट बस लेगी। उसके बाद हमें फिर जाकर 226 माइल चलना है, और हम जो है वो अपनी जो है वो डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, तो अब हमें क्या पता कि बस स्टैंड क्या है, कहाँ पे है, और हमें कितना चलना है और कैसे चलना है, ठीक है। तो ये जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्लू लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 500 माइल्स 8 फंचोंग। इसके बिल्कुल सामने आप देखें ब्लू टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने इस ब्लू के ऊपर क्लिक करना है। हम जैसे इस ब्लू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें
ये मैप खुल के आ गया। ठीक है, अब हम इसे फॉलो करते जाएंगे और हम बिल्कुल बस स्टैंड के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान हो गया। जब हम बस स्टैंड के ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। अगर बंद नहीं हो तो ये आप क्रॉस देख रहे हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और जो रेड लिखा हुआ आ गया आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, चाइनीज आती है नहीं आती बस आपने याद कर लेना है। आपने करना क्या है, ये ब्लू के ऊपर, फिर वहां जाके हम बस पकड़ेंगे। बस पकड़ने के बाद आगे जाएंगे, आगे जाके हम फिर देखें जहाँ पे ये 2 to 6 miles लिखा हुआ है, इसके आगे दोबारा जो है वो वही सेम ब्लू लिखा हुआ है। ठीक है, ये बेसिकल डायरेक्शन के लिए होता है। जब हम बस से उतरेंगे फिर हम इसी ब्लू के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमें यहाँ तो भी ऐसे शो कर रहा है। जब वहाँ वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर वो आपको सेम उसी टाइप की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा जैसे कि उसने हमें पहले प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, अच्छा जब हम डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच गए, हमने वहां घूम लिया फिर लिया, अब हमने वापस जाना है। तो अब हम क्या करें, उसके लिए जी आप में क्या करना है कि आप जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी जो डॉर्मेट्री है, आपको उस इलाके का जन नाम पता होना चाहिए। ठीक है, कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि आप जो है किस जगह से गए हो। ठीक है, फिर वो जो जगह है वो आपने ऊपर सर्च बार में आप सर्च करेंगे तो वो सर्च करने से हम वापस चले जाएंगे। ठीक है, अगर तो वो जगह जो है वो आपको नहीं पता, आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी का अपने नाम याद है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी जो है ना वो ट्रांसलेटर ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लेता हूँ कि मेरा वीपीएन फिलहाल चल रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे आके सर्च करना है अपनी यूनिवर्सिटी, जो कि अपनी आपकी यूनिवर्सिटी जैसे कि शानदार यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जैसे ही आप शानदार यूनिवर्सिटी लिख के सर्च करेंगे तो यूजली कोई ट्रांसलेटर का ऑप्शन है और मसला आ रहा है और ये नेट नहीं चलना। तो जैसे आप शानदार यूनिवर्सिटी लिखेंगे ये देखेंगे ये यूनिवर्सिटी आ गई, शानदार दाशु है। तो यहाँ से आप ये कॉपी कर लेंगे चाइनीज़। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप फिर उस सर्च बार में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आइटम ख़त्म कर लेते हैं। जैसे आप सर्च बार में आएंगे तो आपने दोबारा आकर यहाँ पे आप इस वक्त उस पॉइंट के ऊपर हैं जहाँ पे आप घूम रहे हैं। ठीक है, आपने वापस जाना है तो आपने यहाँ आकर दोबारा ये वो जो चीज़ है वो यहाँ पेस्ट कर देनी है। पेस्ट वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जी, ये है पेस्ट का। ठीक है, सर्च करेंगे। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो जो शानडोंग यूनिवर्सिटी है वो हमारे सामने जो है ना आ जाएगी। मोस्टली फर्स्ट ऑप्शन ये होगा, आप इमेज देख के भी समझ जाएंगे कि हाँ जी ये मेरी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, फिर आप उसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो देखिए ये दोबारा ये मज़ीद ओपन हो गया और ये ब्लू बटन जो है एंड पे हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो बस पहले से सिलेक्टेड है, सिलेक्ट है तो हमें अब जो है ना मज़ीद वो रूट शो कर देंगे कैसे कैसे हम जा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन B16 जो बस है। ठीक है, ये बस का नंबर शो हो रहा होता है B16 B1, तो यहाँ मैं आपको ये बताना भूल गया। ठीक है, जब हम वहाँ जाएंगे ना तो आपने देखेंगे कि हर बस के ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर लिखा होता है, K12 K31 K112 P16। तो जो नंबर है आपने उसी बस के ऊपर चढ़ना है। ठीक, किसी और बस के ऊपर नहीं चढ़ना। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोबारा आपको वो बता देगा कि आपने कितना चलना है। और ये देखें ये ब्लू जो है ना बटन पे भी अवेलेबल है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप इस ब्लू बटन पर क्लिक करके आप चल के आप उस बस स्टैंड तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, जब आप बस स्टैंड तक पहुंच जाएंगे फिर वहां से आप बस लेंगे। मजीद आगे जाके आपने दोबारा जो चलना है वो आपने इसी ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये मेथड को फॉलो करके आप किसी भी जगह के ऊपर जो है वो जा सकते हैं और इस मैप को यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने कोशिश की है कि हर पॉइंट जो आपको बताऊं। अच्छा जी, अगर आप कुछ खाना चाहते हैं एज अ मुस्लिम, हमें खाने का बहुत मसला होता है, तब तब आपने क्या करना है, तब आपने दोबारा आ जाना है गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर। ठीक है, ये कोई भी ट्रांसलेटर, बेदो ट्रांसलेटर कोई भी, आपने यहाँ पे सर्च करना है हलाल। हलाल जब सर्च करेंगे तो हलाल को चाइनीज में कहते हैं चिंगशन। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। आप ये सिंबल याद कर लें तो ये बहुत बेहतर है। ठीक है, आपने ये सिंबल जो है यहाँ से कॉपी करना है, फिर आपने आ जाना है अपने मैप में। ठीक है, जैसे आप मैप में आएंगे तो यहाँ आके ऊपर आप सर्च करेंगे चिंगशन। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सजेशन आ गई हैं जहाँ पे ये सारे रेस्टोरेंट जो है ये हलाल है, यहाँ जाके हम हलाल खाना खा सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं इसमें से जो है ना ये जो सेकंड नंबर पे है मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा।
अब मैं यहाँ जाने का तरीका क्या है, बिल्कुल वही सेम जो मैंने आपको पहले बताया है। आपने ये ब्लू बटन जो है बॉटम के ऊपर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको रूट प्रोवाइड कर देगा कि आप कौन से रूट को फॉलो करके जा सकते हैं। और ये जो है ना, देखिए अब आपको रूट शो होना शुरू हो गए हैं। ये शायद ये जो रेस्टोरेंट है ये हमसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो जिस वजह से ये जो है ना वो हमें ट्रेन भी शो कर रहा है। तो ये शायद, तो इस तरह जो है ना आप खाने पीने की चीज़ें भी सर्च करके कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी सर्च कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें सर्च करके आप इस मैप को इजीली यूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।